हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज हम सीखेंगे कैसे हम लोग HTML में फॉर्म को कैसे डिजाइन करते हैं। तो आइए जानते हैं। कुछ इस प्रकार का फॉर्म रहता है, आप लोगों ने इसे कभी ना कभी फिलअप किया होगा। आपको ऑनलाइन इसी प्रकार का फॉर्म मिलता है जिसमें आपको नेम फिलअप करना होता है, पासवर्ड डालना होता है, अपना जेंडर चूज करना होता है, यदि हॉबी है तो हॉबी को सेलेक्ट करना होता है, कंट्री सेलेक्ट करना होता है, यदि कुछ मैसेज लिखना है तो आप मैसेज लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं तो आपका क्या होता है, सेव हो जाता है। और यदि रीसेट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको फिलअप करना होता है। इसमें सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है जिसमें हम लोग नाम लिखे हैं, इसको बोलते हैं इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा जिसमें पासवर्ड डाला हुआ है जो कि विजिबल नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं इनपुट पासवर्ड बॉक्स। उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा मेल और फीमेल के आगे में सर्कल बना हुआ है, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। उसके नीचे दिया हुआ है इनपुट चेक बॉक्स और जिसमें आपको दिख रहा होगा इंडिया लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सेलेक्ट बॉक्स। यदि आप सेलेक्ट बॉक्स के कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, वहां पे आप किसी भी कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको दिख रहा है टेक्स्ट एरिया है जिसमें हम लोग मैसेज को लिखेंगे और सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा इनपुट रीसेट बटन, इनपुट सेव बटन। और जो आपको इधर नेम दिख रहा है, पासवर्ड, जेंडर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लेवल, जो कि लेवल टैग के अंदर आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बट इसको आपको लेवल टैग में रखना है। आपको दिख रहा है कि फॉर्म के चारों ओर यहाँ पे लाइन बन के आ रहा है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड सेट। तो फील्ड सेट यदि हम लगाते हैं आपका चारों साइड से बॉर्डर की तरह आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल, इसको बोलते हैं हम लोग लीजेंड। लीजेंड कैसे लगेगा, इन सभी चीजों को हम सीखेंगे HTML के अंदर। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला टैग जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे फॉर्म। फॉर्म के अंदर पूरा फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्म और फॉर्म टैग को बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बंद। फॉर्म टैग को बंद करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है लेबल। लेबल के अंदर में लिखना है नेम और लेबल को कर देते हैं बंद। लेबल को बंद करने के बाद हमें इसे सेव करना है, तो फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देते हैं फॉर्म डॉट HTML, उसके बाद इसे सेव करेंगे। जैसे ही सेव किए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है और अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से इसे हम क्रोम पे लॉन्च करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा नाम क्या हो चुका है, आ चुका है। आगे का चीज के लिए अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट बनाएंगे। मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट। इनपुट लिखने के बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है एक प्रॉपर्टी टाइप। टाइप में इज इक्वल टू देना है, क्या टाइप होगा उसमें, टेक्स्ट टाइप होगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद डबल ब्रैकेट कॉमा बंद करेंगे, फिर स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम। नेम बाय डिफॉल्ट होता है, आप दे भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम। उसके बाद इस टैग को बंद करेंगे। टैग को हम बंद कर चुके हैं और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स बन चुका है। और अब हम दूसरा बनाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इसी को यहाँ से हम डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी से और नेम की जगह यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइप में भी पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पासवर्ड। और एफ नेम आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट होता है। और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मेरा नाम और पासवर्ड का आ चुका है। बट नेम के नीचे पासवर्ड रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम BR टैग लगा लेते हैं। BR टैग लगाने के बाद सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है, बट नेम और पासवर्ड दोनों बराबर में नहीं है। मतलब इसका जो इनपुट बॉक्स है इसमें चिपक गया है और इसका यहाँ पे है। तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लगाएंगे एंटिटी कोड। यहाँ पे लगा लेते हैं एंड NBSP। यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे और सेव करेंगे। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करके, ये स्पेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लगा लिए हैं। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेस आ चुका है। बहुत ज़्यादा आ गया है, थोड़ा सा कम भी करना होगा। तो अपने ब्राउजर पे आते हैं
और एक स्पेस यहाँ से हम कट कर लेते हैं और नीचे वाले में डाल देते हैं। सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करते हैं तो नीचे वाला ठीक हो गया, ऊपर वाला में एक और लगेगा तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कि बराबर हो चुका है, बट थोड़ा सा डिफॉल्ट है, इसको भी हम लोग सही करेंगे। अभी एक और डाल देते हैं, अब सेव करके देखते हैं तो अब यहाँ पे एक्यूरेट हो चुका है, मतलब नाम के आगे नाम है, पासवर्ड के आगे उसका बॉक्स है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे रेडियो बटन बनाने। तो रेडियो बटन कैसे बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक और लेवल लगाएंगे जेंडर का। तो हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इसी को डुप्लीकेट बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर। जेंडर लिखने के बाद आपको इनपुट टाइप में आना है और यहाँ पे लिखना है रेडियो। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियो। रेडियो लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक और टैग लगाना है जो कि आपका हो जाएगा मेल का, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। लेबल लिखेंगे और लेबल के अंदर ही आएगा आपका मेल और यहाँ पे बीच में लिख देंगे मेल, ठीक। और फीमेल का भी बनाना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप को पूरा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरा लास्ट तक और इसको हम कॉपी करेंगे। तो हम कर लेते हैं, सिलेक्ट हो चुका है और कॉपी करेंगे, जस्ट इसी के नीचे में यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ऊपर में मेल है, नीचे कर देते हैं फीमेल। हो चुका है, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, बट इधर है तो इसके लिए br टैग यूज होगा। तो हम यहाँ पे br टैग लगा लेते हैं, इसी को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब फिर से सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। आ चुका है, बीच में स्पेस लगेगा जेंडर के पास तो हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम एंटिटी कोड को रखेंगे, इसी को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, एक्यूरेट हो चुका है। यदि हम जेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा मेल सेलेक्ट हो रहा है, यदि मेल पे क्लिक किए तो, यदि फीमेल पे करेंगे तो फीमेल सेलेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है ना, और फिर क्लिक करने के बाद हट भी नहीं रहा है। नेम पे क्लिक करके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। पासवर्ड पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं जो कि आपको दिखेगा नहीं। तो मेल को कैसे हम लोग इसको सही करेंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है इनपुट टाइप में रेडियो के सामने हम लोग नेम को छोड़ दिए थे बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी लिख देंगे जेंडर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर। लिखने के बाद आपको नीचे वाले में भी सेम चीज लिखना है, जेंडर लिख दिए। इसे सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे आ जाएंगे। ब्राउजर पे आने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी देखिए कि हम मेल पे क्लिक करें तो मेल सेलेक्ट हो रहा है और फीमेल पे क्लिक करें तो फीमेल सेलेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम नेम में लिख करके दोनों का सेम लिख दिए हैं, इसीलिए कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। अभी हम चाहते हैं कि नेम पे क्लिक करें, मेल का नेम पे ऑटोमेटिक मेरा मेल सेलेक्ट हो जाए और फीमेल के नेम पे क्लिक करें तो मेरा फीमेल सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लेबल में लिखना है फॉर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर इज इक्वल टू देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे मेल। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और यहाँ पे जेंडर में आपको एक और प्रॉपर्टी डालना है नेम के बगल में, जिसका नाम है आईडी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आईडी इज इक्वल टू मेल। उसके बाद हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, स्पेस देंगे एक एक्स्ट्रा, सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक मेरा मेल सेलेक्ट हो जा रहा है और फीमेल पे करें तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका रेडियो बटन पे क्लिक करना होगा तभी आपका सिलेक्ट होगा। बट मेल पे यदि क्लिक करेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है। तो हम फीमेल पे भी लगा लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज लगाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके लिख देते हैं आईडी और इज इक्वल टू देके यहाँ पे लिख देंगे फीमेल। फीमेल लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, एक स्पेस दे दिए हैं और यहाँ पे लेवल के अंदर में आपको फॉर लगाना है। फॉर लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे फीमेल। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आके देखते हैं। तो अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी हम फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो फीमेल सेलेक्ट हो रहा है, मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो मेल सेलेक्ट हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फॉर और आईडी का यूज करते हैं। उसके बाद अब हमको नेक्स्ट बनाना है चेक बॉक्स, जो कि हॉबी के लिए है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लगा लेते हैं लेबल।
लेबल लगाने के बाद आपको लेबल के अंदर में लिखना है हॉबीज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना है, इनपुट, तो हम यहाँ पे लगाते हैं। इनपुट लगाने के बाद आपको लिखना है टाइप, टाइप में आपको इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे लिखना है चेक बॉक्स। लिखने के बाद आपको डबल ब्रैकेट कोमा बंद करना है और स्पेस देना है। यहाँ पे हम नेम लगाएंगे और नेम में हमको क्या लिखना होगा, हॉबीज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद हॉबीज को बंद करेंगे, उसके बाद हम इनपुट वाले को भी बंद करेंगे। हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लेवल लगाना है। क्या चीज का लेवल लगाना है, जो आपका हॉबीज है। लिख चुके हैं और लेवल को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेव करेंगे। सेव करने से पहले यहाँ पे हमें BR टैग लगाना है, क्योंकि फिर वो ऊपर वाला ही लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे लगा लेते हैं फीमेल के पास। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरा हॉबीज आ चुका है। यहाँ पे बीच में स्पेस चाहिए तो हम स्पेस भी दे देते हैं। उसके लिए आएंगे हम फर्स्ट में और यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे। दो देना होगा तो इसी को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और बगल में पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी ये आपका सही नहीं हुआ है। फिर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या किए, लेबल में डाल दिए, तो यहाँ पे नहीं डालना था। इसको यहाँ से हम कट करते हैं और यहाँ पे हॉबीज के पास डाल देते हैं। अब सेव करते हैं। अब देखते हैं ब्राउजर पे आके तो यहाँ पे मेरा सही हो चुका है। तो इस प्रकार से आप हॉबीज चेकबॉक्स वाला बना सकते हैं। इस पे टिक कर सकते हैं, आप टिक हटा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि रीडिंग बुक पे क्लिक करें और ऑटोमेटिक यहाँ टिक हो जाए तो कैसे होगा, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पे हमको और भी हॉबीज बनाना है, तो हम इसी चीज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा सिलेक्ट हो चुका है और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना होगा तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करा लेते हैं। 3 हम पेस्ट कराए हैं। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग बुक है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नीचे आ चुका है, बट ये नीचे नहीं आना चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा फॉर्म आ चुका है और इनपुट टाइप नीचे आ चुका है। तो यहाँ से हम इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। तो मैं इसी को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका लाइन में आ जाएगा। अभी यहाँ पे भी आप टिक कर सकते हैं, ड्राइंग पे भी टिक कर सकते हैं और रीडिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि रीडिंग बुक पे क्लिक करें और ऑटोमेटिक वहाँ पे मेरा टिक लग जाए, तो ऐसा कैसे होगा? तो उसके लिए आपको सेम चीज वही करना है जो हम लोग जेंडर वाले में किए थे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, लेवल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लगाना है फॉर। तो हम लगा लेते हैं फॉर। फॉर लगाने के बाद इज इक्वल टू देना है और डबल ब्रैकेट कोमा के अंदर में सेम चीज लिख देना है, रीडिंग बुक। उसके बाद डबल ब्रैकेट कोमा बंद करना है और आपको इधर नेम के बगल में एक प्रॉपर्टी लगाना है ID, इज इक्वल टू देंगे और इज इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे सेम चीज, रीडिंग बुक। उसके बाद डबल ब्रैकेट कोमा बंद करेंगे, एक स्पेस दे देंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आपको इसे सेव करना है और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही हम रीडिंग बुक पे क्लिक करेंगे तो रीडिंग बुक में टिक लग चुका है। स्विमिंग पे क्लिक करेंगे, स्विमिंग में लग चुका है और फिर वापस से क्लिक करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग फॉर और ID का यूज कर रहे हैं अपने फॉर्म में। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टैग लगाएंगे, जो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग टैग यूज करेंगे लेबल का। पहले हम लिख लेते हैं लेबल के अंदर कंट्री। कंट्री लिखने के बाद लेबल को बंद करेंगे और अब यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन टैग। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। ऑप्शन टैग लगाने के बाद आपको ऑप्शन टैग को बंद भी करना है, तो यहाँ पे हम बंद करेंगे और इसी के बीच में आपको यहाँ पे कंट्री का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट। उसके बाद इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं
और यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे। उसके बाद और भी नेक्स्ट हम फटाफट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख चुके हैं सभी कंट्री का नाम जितना यहाँ पे मुझे लिखना था। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा ड्रॉप डाउन नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने यहाँ पर एक टैग छोड़ दिया है जो कि ऑप्शन के अंदर में आता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो कि होता है सेलेक्ट टैग। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग लगाने के बाद यहाँ पे नीचे सेलेक्ट टैग को बंद भी करना है तो हम नीचे यहाँ पे बंद कर लेते हैं सेलेक्ट टैग को। सेलेक्ट टैग को बंद करने के बाद फिर से हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे आकर के यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है, बट इधर पे आ गया है तो इसको नीचे करना होगा। तो नीचे करने के लिए फिर से आते हैं हम टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लगाएंगे BR टैग लास्ट में। तो इधर आ जाते हैं हम स्विमिंग वाले लेबल के पास और यहाँ पे लगाएंगे BR टैग। BR टैग लगाने के बाद दो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा BR टैग लग चुका है। फिर से सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही रिफ्रेश किए यहाँ पे मेरा आ चुका है और यहाँ पे मुझे स्पेस भी देना होगा। तो फिर से आना होगा मुझे टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं फटाफट। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर से लाइन में आ चुका है सारा कुछ। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कंट्री। तो इस प्रकार से आपको ड्रॉप डाउन बनाने आया होगा। यहाँ पे मैं नेम को टाइप करता हूँ। उसके बाद पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हॉबी सिलेक्ट करना है तो आप हॉबी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली इतना बन चुका है। और अभी यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक श्रीलंका आता है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया आए तो इसके लिए आपको एक टैग लगाना होगा। मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे ऑप्शन में स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्टेड। सेलेक्टेड टैग लगाने के बाद आप इसे सेव करिए, अपने ब्राउजर पे आइए और रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पे पहले से ही आपका इंडिया रहेगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं बट ऑटोमेटिक आपका इंडिया आएगा। अब लास्ट हमारा रह गया है मैसेज बॉक्स। तो हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे फटाफट मैसेज वाला बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पे मैसेज लिखेंगे। मैसेज लिखने के बाद अब यहाँ पे एक और टैग लगाना होगा जो कि होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लगाने के बाद टेक्स्ट एरिया को बंद भी करना होगा तो यहाँ पे हम बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको एक और बीच में प्रॉपर्टी डालना होगा जो कि है आपका कॉल्स और रो, COLS इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दे देते हैं 50 और यहाँ पे आपको देना होगा रोज, ROWS। उसके बाद इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे हम दे देते हैं 10। उसके बाद इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे BR टैग लगाना बहुत जरूरी है तो हम लगा लेते हैं BR टैग अभी ही। सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि टेक्स्ट एरिया मेरा आ चुका है, बहुत बड़ा है। यदि आपको छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रोज जो है ये आपका हाइट है और कॉल्स आपका विड्थ है। तो आप इसको यदि कम करिएगा तो वो आपका कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 30 लिख के सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए कम हो चुका है। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट एरिया लगा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसमें कॉल्स और रो डालना है। यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए मैसेज के पास तो यहाँ पे हम स्पेस डाल देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एंटिटी कोड डालेंगे। इसी को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करते हैं, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद लास्ट हमारा छूट रहा है अभी बटन। तो हम बटन भी फाइनली बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे हम इनपुट टाइप लगाते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बटन और इसे बंद करेंगे। नेम ले लेंगे, यहाँ पे हम नेम में इज इक्वल टू देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं सेव।
आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बटन की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, क्योंकि उससे सेव ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हम टैग को क्लोज करते हैं। HTML5 में टैग क्लोज होता है, ऐसे आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट आपको HTML5 को लेके चलना है तो यहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ेगा। इसी को हम डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ से Ctrl+D प्रेस करके, और यहाँ पे सबमिट की जगह अब हम लोग लिख देंगे रीसेट। उसके बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे सेव को हटा देते हैं, यहाँ पे क्लिक लिख देते हैं, सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बटन आ चुका है, बट इसे नीचे आना चाहिए था, तो कैसे नीचे आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे हम BR टैग लगाना था, तो BR टैग इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के बाद डाल देते हैं, सेव करेंगे और रिफ्रेश करते हैं। अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, आ चुका है। दोनों के बीच में यदि स्पेस चाहिए तो आप क्या करिए, यहाँ पे एंड BSP डालिए। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच में स्पेस भी आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि चारों साइड से बॉर्डर आ जाए, तो बॉर्डर के लिए मैं आपको क्या बताया था कि आपको यहाँ पे लगाना होगा फील्ड सेट। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लगा लेंगे फील्ड सेट। तो सबसे ऊपर आते हैं, पहले यहाँ से हम फॉर्म के नीचे आएंगे और यहाँ पे लगाते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट लगाने के बाद आपको नीचे इसको बंद करना है, तो फॉर्म को हम नीचे कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। फील्ड सेट बंद हो चुका है। इसी में आपको लगाना है लीजेंड, तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे या फिर यहीं पे लिख देते हैं लीजेंड। लीजेंड लिखने के बाद आपको इसी के अंदर में लिखना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लिखने के बाद आपको लीजेंड को बंद करना है और इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली फॉर्म बन चुका है और आपको दिख रहा है कि चारों साइड से बॉर्डर आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्म तैयार करेंगे। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम सबसे ऊपर लेवल लगाए थे और यहाँ पे एफ नेम लिखे थे। यहाँ पे आप एक चीज लगा सकते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और इसके अंदर में आप लिख सकते हैं टाइप योर नेम। लिखने के बाद आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा टाइप योर नेम, बट आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये आपका एक तरह का मैसेज है, ये आपका दिखेगा, आप इसे हटा नहीं सकते। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिजाइन करेंगे HTML की मदद से। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।